Good afternoon, everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in GMC Group of Institution. Today we are discussing about the extraocular muscles. तो ये हमारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का नॉर्मल डायग्राम है। हमारी जो मसल्स होती है वो 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होती है, जिसमें 4 रेक्टस और 2 ओब्लिक मसल्स होती है। अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन आती है हमारी सुपेरियर रेक्टस मसल्स, नेक्स्ट वन आती है हमारी लेटरल रेक्टस मसल्स, एंड देन हमारी आती है मीडियल रेक्टस मसल्स। उसके बाद आती है हमारी इंफीरियर रेक्टस मसल्स, और 2 ओब्लिक्स होते हैं हमारे सुपेरियर ओब्लिक मसल्स एंड देन इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। डेफिनेशन: देयर आर 6 extraocular muscles in each eye which control their movements। अगर हम बात करते हैं तो हमारी आँख के प्रत्येक आँख में 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होती है जो हमारी आँख के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। 4 of them, the rectus muscles, have the primary action of rotation the eye in the 4 cardinal direction: up, down, out and in। हमारी जो रेक्टस मसल्स होती है वो हमारी आँख के प्राइमरी फंक्शन को रोटेट करते हैं। वो हमारी आँख को चारों डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ऊपर, नीचे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। ये हमारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का नॉर्मल डायग्राम है। ये हमारी नॉर्मल आई बॉल दिखाई गई है। इसमें आते हैं हमारा सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और ये आता है हमारा सुपीरियर ओब्लिक एंड देन आता है हमारा इंफीरियर ओब्लिक। द रेक्टस मसल्स, हमारे 4 रेक्टस मसल्स होते हैं। इसमें आता था 4 रेक्टी मसल्स originates from the common annular tendon of gene situated around the optic foramen and the apex of the orbit। हमारे जो रेक्टस मसल्स होती है वो ओरिजिनेट्स कहाँ से होते हैं हमारे द कॉमन एनुलर टेंडन ऑफ द जीन सिचुएटेड ऑफ द ऑप्टिक फोरामेन एट द अपेक्स ऑफ ऑर्बिट। ये हमारे ऑर्बिट के शीर्ष से अपेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद ये हमारे एनुलर टेंडन ऑफ जीन से सिचुएटेड ऑप्टिक फोरामेन की जस्ट ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। The rectus muscles are inserted into the sclera by the flat tendons at various distance from the limbus। हमारे जो रेक्टस मसल्स होते हैं वो इंजर्टेड किसके ऊपर होते हैं, हमारे स्कैला के ऊपर इंजर्टेड होते हैं, लगे होते हैं बाय फ्लैट टेंडेंस एंड वेरियस डिस्टेंस। और हमारे चारों रेक्टस का अलग अलग डिस्टेंस होता है हमारे लिम्बस से, क्योंकि हमारा जो लिम्बस होता है बिल्कुल हमारे आँख के सामने सेंटर में होता है, जस्ट कोर्निया के बगल में। तो इनका जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे चारों रेक्टस मसल्स का अलग अलग डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। हमारे लिम्बस से इनकी चारों की अलग अलग डिस्टेंस होता है। रेक्टस मसल्स इंजर्सन, हमारे जो रेक्टस मसल्स होती है वो इंजर्सन कहाँ पे लगी होती है। फर्स्ट वन आता है हमारा इंजर्टेड इनटू द स्कैला, वो हमारे स्कैला के ऊपर लगे होते हैं इन फ्रंट ऑफ इक्वाटर। और हमारी जो आई बॉल है, ठीक है, इसके बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे। डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्निया, हमारे रेक्टस मसल्स का कॉर्निया से डिस्टेंस कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट वन हमारा जो सुपीरियर रेक्टस है उसका जो डिस्टेंस है कॉर्निया से वो 7.7 mm होता है। सेकंड लेटरल रेक्टस का 7 मिलीमीटर होता है। इंफीरियर रेक्टस का 6.6 मिलीमीटर होता है एंड मीडियल रेक्टस का 5.5 मिलीमीटर होता है। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कॉर्निया से लेके पीछे तक का हमारे रेक्टस मसल्स का डिस्टेंस पाया जाता है। अब आते हैं हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल्स। मैंने बताया था हमारे 4 रेक्टस होते हैं, तो फर्स्ट वन आता है हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल्स। द सुपीरियर रेक्टस इज ए मसल्स इन द आई दैट हेल्प्स move the eye upward। It is one of the extraocular muscles that control the आई मूवमेंट। हमारा जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स होता है वो हमारी आंख को हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट में। जब हमारी आंख ऊपर की तरफ देखती है तो वहां पे हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल्स हेल्प करता है, तभी हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स में से एक मसल्स होता है जो हमारी आंख के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकंड वन आता है हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स। लेटरल रेक्टस मसल्स में क्या होता है, द लेटरल रेक्टस मसल्स इज ए फ्लैट मसल्स इन द आई दैट मूव्स द आई अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। जो हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स होता है ये एक फ्लैट मसल्स होता है, चपटी मसल जिसको कहा जाता है।
दैट मूव द आई, ये हमारी आंख को मूवमेंट कैसे करता है, आई अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो मिड लाइन में ये इसको क्या करता है, मूवमेंट करता है मिडल लाइन में। जैसे हमें सामने देखना हो तो हमारी ये क्या है, लेटरल रेक्टस मसल्स वहां पे काम करती है। नेक्स्ट वन आते हैं हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स। द इंफीरियर रेक्टस मसल्स इज ए मसल्स इन द आई दैट मूव द आई डाउनवर्ड। जो हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स होता है वो हमारी आंख में मूवमेंट कैसे करते हैं, जब हमारी आंख नीचे की तरफ देखती है तो वहां पे हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स काम करता है। अगर हम नीचे की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वहां पे हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स काम कर रहा है। सपोज दैट 1% ये हो सकता है कि हमारी आंख की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ नहीं आ रही, तो वहां पे हमें आइडिया लग जाता है कि शायद हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। Last one, medial rectus muscles. The medial rectus muscles is a muscles in the eye's orbit that moves toward the midline of the body. जो हमारा medial rectus muscles होता है वो हमारी आंख के ऑर्बिट के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। That moves the eye, ये हमारी आंख को जो मूवमेंट करता है eye toward the midline of the body, ये हमारी आंख को बाहर की तरफ लेके जाता है टूवर्ड्स टेम्पररी साइड मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, और हमारी आंख के बॉडी के बिल्कुल मिडल लाइन में ये हमारा मूवमेंट पाया जाता है। मतलब हम जब साइड में देखते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे देखते हैं, तो वहां पे हमारे मीडियल रेक्टस मसल्स काम करता है। अभी आते हैं हमारे रेक्टस मसल्स, ठीक है। तो रेक्टस मसल्स की डायरेक्शन हमने पहले भी दिखाई थी, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। सुपीरियर रेक्टस हमारा जस्ट सबसे ऊपर की तरफ होता है, इंफीरियर रेक्टस हमारा नीचे लेटरल रेक्टस मसल्स हमारा अंदर की तरफ होता है, मीडियल रेक्टस मसल्स हमारा अंदर की तरफ होता है, इंफीरियर रेक्टस मसल्स हमारा नीचे की तरफ होता है। जो लेटरल रेक्टस मसल्स होता है वो हमारा बाहर की तरफ आउटर साइड लाइक सेम हमारे ईयर की तरफ जो पाया जाता है। ओब्लिक्स हमारे होते हैं, ये अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो हमारे जो ओब्लिक्स होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं, थोड़े घुमावदार होते हैं। अब आते हैं हमारे ओब्लिक्स दो होते हैं, फर्स्ट वन सुपीरियर ओब्लिक एंड सेकंड वन इंफीरियर ओब्लिक। तो फर्स्ट वन आते हैं हम इसमें आते हैं हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओब्लिक मसल्स इज टू रोटेट द ग्लोब। हमारे ओब्लिक्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो हमारे आंख के मूवमेंट को कैसे करते हैं, ग्लोब को पूरे को वो घुमाता है। सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, the superior oblique muscles is a muscles in the eye that rotates the eye down and out। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं या बाहर की तरफ देखते हैं तो वहां पे हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स काम करता है। अगर इसकी अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स इज ए मसल्स इन द आई दैट रोटेट्स द आई। जो हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स होता है वो हमारी आंख को डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड पोजीशन में लेके आता है। मतलब जब हमें नीचे देखना और बाहर देखना हो तो वहां पे हमारा ओब्लिक मसल्स काम करता है। इट्स द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, और ये हमारी मसल्स में से सबसे लंबी और सबसे पतली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स पाई जाती है। सेकेंड नंबर इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। The inferior oblique muscles is a thin muscles in the eye that control its elevation, abduction and extorsion। जो हमारा inferior oblique muscles होता है, ये क्या है, the inferior oblique muscles is a thin muscles, ये बहुत ही पतली मसल्स होती है in the eye that control its elevation, और ये जो कंट्रोल करता है हमारी आंख के elevation, abduction and extortion को ये कंट्रोल करता है। मतलब जब हमें तीन दिशाओं में देखना होता है तभी हमारी इंफीरियर ओब्लिक मसल्स काम करती है। ये हमारे ओब्लिक मसल्स का डायग्राम है। नेक्स्ट ये हमारा जो आता है सबसे पहले हमारा सुपीरियर ओब्लिक। मैंने बताया था कि हमारे जो ओब्लिक्स होते हैं कर्व शेप में होते हैं, थोड़े घुमावदार शेप में होते हैं। ये हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है, ये हमारा इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। दोनों क्या है, दोनों की जो अगर हम शेप की बात करते हैं दोनों की घुमावदार है। जो हमारे रेक्टस मसल्स होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ऐसे लाइक जी। नेक्स्ट वन आता है हमारा द नर्व सप्लाई ऑफ द आई of the extraocular muscles। The third cranial nerve oculomotor supply is, जो हमारा थर्ड
क्रेनियल नर्व होता है वो हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई करते हैं। जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका सेकंड नाम ओकुलोमोटर भी कहा जाता है। जो हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व वो हमारे सुपीरियर रेक्टस मसल्स में नर्व सप्लाई करता है, इंफीरियर रेक्टस मसल्स में करता है, मीडियल रेक्टस मसल्स में करता है, एंड देन हमारे इंफीरियर ओब्लिक मसल्स के अंदर भी नर्व सप्लाई हमारे थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा ही की जाती है। नंबर 2 आता है हमारा द फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर। जो हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है उसको ट्रोक्लियर भी कहा जाता है। ये हमारे सुपेरियर ओब्लिक मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई करता है। थर्ड वन आता है हमारा सिक्स क्रेनियल नर्व जिसका सेकंड नाम एब्डुसेंस है। इट सप्लाई द लेटरल रेक्टस मसल। जो हमारी थर्ड सिक्स क्रेनियल नर्व है वो हमारे लेटरल रेक्टस मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई करता है। मतलब जो हमारे नर्व सप्लाई की जाती है वो हमारे सिक्स फोर्थ के द्वारा ही क्रेनियल नर्व के द्वारा ही हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई की जाती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। अब बात आती है हमारी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे किया जाता है। द ब्लड सप्लाई इज बाय द मस्कुलर ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। जो हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई किया जाता है वो हमारी मस्कुलर ब्रांच के थ्रू किया जाता है। जो हमारी मस्कुलर ब्रांच है वो हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है। अब आते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी होता क्या है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, द ऑप्थेल्मिक आर्टरी हैज मल्टीपल ब्रांच दैट सप्लाई द मसल्स ऑफ द आई एंड द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। जो हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है वो क्या है, हैज मल्टीपल ब्रांच। ये हमारी एक मल्टीपल ब्रांच होती है दैट सप्लाई द मसल्स। ये हमारे मसल्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई करती है एंड ऑर्बिट के अंदर भी करती है, इंक्लूडिंग द एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। और इसके साथ साथ ये हमारी एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज के अंदर भी ब्लड सप्लाई करती है। एक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। अब हमारी जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वो एक्शन कैसे करती है। दीज मसल्स रोटेट द आई अराउंड ए सेंटर ऑफ रोटेशन। जो हमारी मसल्स होती है वो हमारी आंख को राउंड घुमाती है, लाइक सेम ये ऐसे राउंड घुमाती है, सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस सेंटर इज सिचुएटेड। और ये जो सेंटर होता है ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है। दिस सेंटर इज सिचुएटेड 12 to 13 mm बिहाइंड द कॉर्निया इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये हमारा जो सेंटर होता है वो लगभग 12 से 13 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया की जस्ट पीछे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पाया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल अराउंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके अंदर 3 टाइप्स के मूवमेंट पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन में 3 मूवमेंट होती है। फर्स्ट वन आता है हमारा मूवमेंट्स अराउंड द वर्टिकल एक्सिस वेयर बाय द आई इज टर्न्ड फ्रॉम साइड टू साइड। फर्स्ट मूवमेंट में क्या होता है, जब हमारी आंख वर्टिकल एक्सिस में होती है तो वहां पे हमारी जो वेयर बाय द आई इज टर्न्ड फ्रॉम साइड टू साइड, तो वहां पे हमारी आंख जो घूमती है वो साइड टू साइड, मतलब राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। सेकंड वन आते हैं हमारे मूवमेंट्स अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर बाय द आई इज टर्न अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो सेकंड मूवमेंट होता है जब हमारी आंख हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूवमेंट करती है तो हमारी आंख टर्न होती कैसे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मतलब जब हम ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू ही हम वहां पे ऊपर और नीचे देख सकते हैं। थर्ड वन movements around the anterior posterior axis whereby an involuntary movement of torsion occurs। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन का, जो एंटेरियर पोस्टीरियर आगे और पीछे की तरफ जब हमारी आंख टर्न होती है तो whereby आई इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ टॉर्सियन, मतलब ये इस तरह से दिखते हैं क्रॉस के निशान में। जब ये क्या एंटेरियर पोस्टीरियर जब मूवमेंट होता है तो हम अपनी आंख को ऐसे और ऐसे लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें इंटोर्सियन। इंटोर्सियन में क्या होता है, व्हेन द अपर पोल ऑफ द कॉर्निया रोटेट्स नेजली। इंटोर्सियन एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे कॉर्निया का ऊपर वाला भाग नेजल साइड जाता है। व्हेन द अपर पोल ऑफ द कॉर्निया रोटेट्स द नेजली, मतलब जब हमारे कॉर्निया का ऊपर वाला भाग ऊपर नेजल की साइड जाता है तो उस कंडीशन को इंटोर्सियन कंडीशन कहा जाता है। सेकंड वन आता है
बी नंबर हमारा एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन में क्या होता है, व्हेन द अपर पोल ऑफ द कॉर्निया रोटेट्स द टेम्पोरली, जब हमारे कॉर्निया का ऊपर वाला भाग टेम्पोरली साइड मतलब बाहर की साइड जाता है, मूवमेंट करता है, उसकी लोकेशन बाहर की तरफ होती है, तो वह हमारी वो कंडीशन होती है एक्सटोर्शन कंडीशन। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का टॉपिक। इसमें हमारी आंखों का मूवमेंट बताया गया, हम किस डायरेक्शन में किस मसल के थ्रू देखते हैं, ब्लड सप्लाई कैसे होता है, नर्व सप्लाई कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है, और हम किस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहां पे हमारा कौन सा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स काम करता है। तो यू हैव एनी इंक्वायरी, कोई आपके पास क्वेश्चन है, आपको वो डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।